Class 7. Today start इंटीजर्स चैप्टर फर्स्ट. क्लास इससे पहले मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ा दिया है. जो मेरे फर्स्ट वीडियो मेरा था नंबर सिस्टम का, उसमें आपका रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स दोनों कंबाइंड था. तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. ओके क्लास. तो नाउ स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम कि इंटीजर्स क्या होते हैं. तो आप लोग बताइए इंटीजर्स क्या होते हैं. इससे पहले भी मैंने लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें बताया था, और इससे पहले भी आप पढ़े हो इंटीजर्स में. जैसे आपने पढ़े हो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर. और वो किस क्लास में पढ़े थे आप? ये सब 6th क्लास में पढ़े थे. लेकिन अब ये बताइए इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स वी नो दैट होल नंबर्स along with negative natural numbers form a bigger class of numbers called integers. We know that whole numbers, यानी आप जानते हो, हम जानते हैं कि whole numbers along with negative natural numbers form a bigger class of numbers called integers. So what is natural numbers? These number starting with 1, that is called natural number. Natural number it is denoted by capital N. For example 1, 2, 3, 4 and so on. यहाँ पर and so on 5 के आगे भी नंबर होंगे आपके. तो इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर. व्हाट इज होल नंबर्स? होल नंबर स्टार्टिंग विथ 0, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स. मतलब जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इसे हम होल नंबर कहते हैं. 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. व्हाट इज निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव? ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स. तो ये -4, -3, -2, -1 दैट इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स. और 1, 2, 3, 4 दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. 0 इज ए होल नंबर. प्राइम नंबर इट इज इटसेल्फ डिवीजन. It is itself division. For example 2, 3, 5, 7, 11. वो नंबर जो खुद के टेबल से कटे या खुद नंबर से कटे उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर. स्टूडेंट इससे पहले मैंने लेक्चर दे दिया है, आप उस नंबर सिस्टम को एक बार देख लीजिएगा. नाउ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर दे आर नॉट प्राइम नंबर. मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होते उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं. बट वन इज नॉट प्राइम नंबर एंड नॉट कंपोजिट नंबर. ऑड नंबर एंड इवन नंबर दे आर डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर. मतलब जो 2 से कट जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 जो 2 से नहीं डिवाइड होते उसे हम ऑड नंबर कहते हैं. नंबर लाइन. चलिए देखते हैं ये क्या है. आपका स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, नंबर लाइन. ये मिड से हम जिन्हें 0 स्टार्ट किया, इसके राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. 0 क्या आपका है? 0 इज होल नंबर. तो ये आपका इधर जो भी 0 के इस साइड होंगे, राइट साइड में होंगे, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे. और 0 के लेफ्ट साइड में जो होंगे उसे हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. अब यहाँ पर कुछ बातें आप ध्यान रखिए. ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0. जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं 0 से छोटे होते हैं. जैसे यहाँ पर -1 छोटा है किससे? 0 से. यहाँ पर आप बोल सकते हो 0 नंबर बड़ा है. क्यों? क्योंकि वो नंबर आपका माइनस में चल रहा है. एंड 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर. बट 0 जो होता है लेस होता है ऑल पॉजिटिव नंबर से. जैसे यहाँ पर 1 और 1 क्या है? पॉजिटिव है. और 0 क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? 1 आपका बड़ा हो जाएगा. किससे बड़ा हो जाएगा? इस 0 से बड़ा हो जाएगा. सेकेंड, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव नंबर्स. जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से. जैसे यहाँ पर -3, -2, -1 तो ये सब क्या है? आपका छोटे हैं. किससे? +3, +4, +2, +1 से. ओके क्लास. Third point, we know that 4 greater than 3 but -4 less than -4 less than -3 because -4 lies to the left of -3 on the number line. यहाँ पर आप समझिए क्यों कह रहा है कि 4 बड़ा है 3 से.
4 बड़ा है 3 से, नंबर 4 क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर आपके पास 3 टॉफीज़ है और किसी के पास 4 टॉफीज़ है तो किसके पास ज़्यादा टॉफीज़ है, किसी दूसरे के पास है ना टॉफीज़ ज़्यादा, तो वो नंबर क्या होगा, बड़ा। और जिसका माउथ जिस साइड ओपन होता है वो नंबर बड़ा होता है, जिसका माउथ जिस साइड क्लोज होता है नंबर छोटा। और निगेटिव के केस में क्या होता है, निगेटिव के केस में आपका नंबर, जो नंबर जितना कम होता है उतना ही बड़ा होता है। जैसे आपका -1 -3, तो यहाँ पर -1 आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा कंपेयर टू -3। तो यही बोला है कि लाइज कर रहा है लेफ्ट साइड में। देखिए इस नंबर लाइन पर, ये आपका नंबर लाइन है, तो ये लेफ्ट साइड पर है ना, तो माइनस पहले क्या आया, -3 आया, देन -4, तो यहाँ पर आपका -4 बड़ा नंबर हो, सॉरी -4 छोटा है कंपेयर टू -3, क्योंकि जैसे आपके पास आपने किसी से 3 रुपये उधार लिए, आपका दोस्त 4 रुपये लिया है, तो दोनों लोग माइनस में चल रहे हो, लेकिन सबसे कम माइनस में कौन है, आप हो, तो आप ज़्यादा बड़े हो और वो ना 0 इज नाइदर निगेटिव और पॉजिटिव, 0 ही ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव है। नाउ स्टार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। अभी इसको हम पढ़ते हैं क्या होता है। द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 0 इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। सो स्टार्ट एब्सोल्यूट, ये जो लिखा रहता है इसमें, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, यानी इंटीजर्स ए डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ ए। तो एब्सोल्यूट ऑफ 30 इक्वल टू 30, किसी भी केस में, जैसे यहाँ पर माइनस एब्सोल्यूट ऑफ -30 इक्वल टू 30, अगर माइनस भी एब्सोल्यूट में है प्लस भी, तो वैल्यू आपका प्लस में ही आएगा ऑलवेज, माइनस में नहीं होगा। जैसे -3 एंड +3 बोथ है सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, इक्वल इज 3, दे आर इक्विडेंट डिस्टेंट फ्रॉम 0, ओके, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 0। तो यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट ऑफ 30 इक्वल टू 30, एब्सोल्यूट ऑफ -30 इक्वल टू 30, बोथ केसेस में आपके नंबर सेम आएंगे, ओके क्लास। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अब यहाँ पर एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। तो यहाँ पर सपोज दैट यहाँ फर्स्ट रूल है आपका, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 2 दे एडेड द बी सिंपली एड देयर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल +12 प्लस ब्रैकेट में हमने लिखा है +16, तो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे +28 और 28। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लस साइन विथ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट रिटेन। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम प्लस साइन को नहीं लिखते, ओके क्लास। रूल 2 क्या कहता है, -12 + -16, तो या तो आप इस दोनों माइनस को बाहर ले लो ब्रैकेट में, फिर 12 + 16 कर दो, देन ऐड करने के बाद जो नंबर है ब्रैकेट ओपन कर दो, -28 लिख दो। नहीं तो अनदर मेथड -12 करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस होगा -12, और आप जानते हो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -16 माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन हम माइनस का ही लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28। रूल नंबर 3, +3 प्लस ऑफ -7, तो ये इसको आप करो, ब्रैकेट ओपन करो, देन आप जानते हो प्लस माइनस -7, तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, सपोज दैट आपके पास 2 वैल्यूज़ है, 2 इंटीजर्स है, a एंड b, एनी 2 इंटीजर्स, देन a + b विल बी ऑलवेज बी एन इंटीजर। a + b ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर हम a हो गया आपका, और ये 19 क्या हो गया, b हो गया। तो आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा, -16 + 19, तो आप मतलब 19 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, मतलब आपके पास 90 रुपीज़ थी, 19 थी, तो आपसे किसी ने 16 मांग लिया, तो आपने 16 दे दिया, तो आपके पास कितने बचे, 3 रुपीज़, ओके क्लास। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इफ़ a एंड b आर 2 इंटीजर्स, देन a + b इक्वल टू b + a, दैट इज़ ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। मतलब अगर आपका कोई नंबर है a + b है, उसको चेंज कर दोगे तो b + a ही आएगा, लेकिन बोथ केसेस में वैल्यू सेम आएगी। चलिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल है 7 एंड -5, तो 7 प्लस ऑफ, यहाँ पर प्लस साइन लगाया, एंड ऑफ -5, तो अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आपको पता है ना प्लस एंड माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो 7 - 5 = 2। अब दूसरा केस देखिए,
-5 हमने इंटरचेंज कर दिया ना, b प्लस a कर दिया, -5 + 7 = 2। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a प्लस ऑफ b प्लस c = a प्लस b प्लस c। तो मतलब आपका एक ब्रैकेट में देखिए a बाहर है और दूसरे में क्या है, c बाहर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है -3 + -4 + 8, मतलब 8 आपका क्या हो गया, a हो गया, और b क्या हो गया, -3 हो गया, c क्या हो गया, -4, एंड अनदर में क्या हो गया, -3 c हो गया, एंड दूसरे ब्रैकेट में देखिए a क्या हो गया, -4, एंड b क्या हो गया, 8। अब इसको आप सॉल्व करिए, -3 - 4 क्या हो गया, -7 + 8 = और ये -3 और ये -4 + 8 कितना हो गया, 4। तो -7 8 कितना हो, 1 और 1, यानी कोई भी कैसे भी लिखो, बोथ केसेस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये रूल है, आप इस रूल को आप अच्छे से पढ़िए, इस पर अभी आपको क्वेश्चन हम कराएंगे। तो ये क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए, हम एक बार समझा दे रहे हैं आपको। सपोज दैट आपको कोई वैल्यू है, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लेकर समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया 2 प्लस ब्रैकेट में हमने लिखा 4 + 5, ओके, = ए में क्या लिखा मैंने, अब यहाँ पर वैल्यू को क्या कर दिया, इंटरचेंज, यानी 2 + 4 + 5, ये क्या हो गया, 2 + 4 9 = 4 to 6 + 5, 9 to 11 = 6 5 11। देखिए बोथ केसेस क्या हुआ, 11 आया ना। ओके क्लास, अब इस पे जो क्वेश्चन हो आप सॉल्व करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको और बताएंगे। ओके, थैंक यू।